हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसने गुरुकुल जैसी महत्वपूर्ण परंपरा को जन्म दिया है। गुरुकुल नाम से ही सार मिलता है कि गुरु के सानिध्य में शिक्षा और संस्कार की प्राप्ति का स्थान। हिंदुस्तान ने विश्व को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की भेंट दी है। इतिहास में कई महान विभूतियां गुरुकुल में पढ़ती थी। यहाँ पे भारतीय संस्कृति सांस लेती है, जिसकी कमी हमें बाहर की दुनिया में आज भी महसूस होती है। इसी बात से चिंतित होकर हमारे पूज्य आचार्य श्री जिनचंद्र सागर सुरेश्वर जी और पूज्य आचार्य श्री हेमचंद्र सागर सुरेश्वर जी ने अयोध्यापुरम गुरुकुल की स्थापना की है। अहमदाबाद पालीताना हाईवे पे अहमदाबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्यापुरम गुरुकुल स्थापित किया गया है। तो आइए चलते हैं अयोध्यापुरम गुरुकुल के सकारात्मक ऊर्जा से भरे वातावरण में। गुरुकुल में प्रवेश करते ही सामने आता है युगाधिदेव भगवान श्री आदिनाथ का भव्य जिनालय, जहां भगवान के दर्शन करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। यह पूरा संकुल 1 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे विद्यार्थियों की दिनचर्या बहुत ही सोच समझकर बनाई गई है। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, रात्रे वहला जे सुवे वहला उठे वीर, बल बुद्धि अनि धन वधे सुखमा रहे शरीर। हम भी यहाँ गुरुकुल में इसी बात को फॉलो करते हैं। प्रातः सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थियों को उठाया जाता है और तन मन की तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम और योगासन कराए जाते हैं। सारे बालक एक साथ यूनिफॉर्म में व्यायाम और योगासन करते हैं। इसके बाद विद्यार्थी स्नान करने जाते हैं और पूजा के लिए तैयार होते हैं। सारे विद्यार्थी एक ही कतार में बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलकर जिनालय के लिए निकलते हैं। देखने पे मानो लगता है कि प्रभु शासन की फौज आ रही है। यहाँ के विशाल रंग मंडप में 170 बालक एक साथ भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करते हैं। यहाँ जब भगवान की प्रतिमा पर पक्षाल किया जाता है, तब ऐसा लगता है मानो भगवान को रत्नों से नहलाया जा रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, अन्न एवं ओड़कार। अष्टप्रकारी पूजा के बाद पेट पूजा यानी कि नवकारशी के लिए आते हैं, जहाँ पे शुद्ध और सात्विक खाना दिया जाता है। शुद्ध और सात्विक खाने से विद्यार्थी की तंदुरुस्ती और स्फूर्ति बढ़ती है। श्री गौतम रसवती भवन भोजनालय अपनी विशालता के लिए प्रख्यात है। पेट पूजा करने के बाद विद्यार्थी आध्यात्म से विज्ञान की ओर बढ़ते हुए स्कूल में जाते हैं। यहाँ पे संस्था के शिक्षक शिक्षा और शिस्त के लिए कटिबद्ध हैं। यहाँ पे रोजाना पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब भी है। यहाँ पे विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे पढ़ाई करते हुए बालक असल दुनिया में जाकर कहीं भी भिड़ सकते हैं, ऐसा उन्हें तैयार किया जाता है। यहाँ स्कूल में हर तरह की इंडोर और आउटडोर गेम्स है।
और सर्वांगी विकास के लिए हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाती है। उसके बाद भोजन के लिए जाते हैं। भोजन के बाद वाम कुक्षी करते हैं। वाम कुक्षी के बाद भगवान की आज्ञा अनुसार सामयिक जीवन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे सभी युवान नई नई गाथाएं और स्तवन सीखते हैं। स्वातंत्र्य दिन पर परेड का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद आचार्य भगवंत बालकों को जीवन जीने के तरीके सिखाते हैं। जैनों का अप्रतिम इतिहास और उसकी कहानियां सिखाते हैं, जिससे वे निडर और साहसी बने। पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन से वे सत्वशाली बनते हैं। सामायिक के बाद स्कूल का होमवर्क करने बैठते हैं। और उसके बाद विद्यार्थी खेलने जाते हैं। यहां पे वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी जैसे आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। कैरम और चेस जैसी इंडोर गेम्स भी खेलते हैं। और अब फ्रेश होके हाथ मुंह धोके चौवियार करने जाते हैं। चौवियार के बाद मुक्त विहार के लिए जाते हैं। यहां पे वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और इसके दौरान में दोस्ती के उसूल सीखते हैं। उसके बाद फिर से अभ्यास करने बैठते हैं और उसके बाद देवाधिदेव भगवान श्री आदिनाथ जी की आरती के लिए जाते हैं। यहां संगीत के साथ भगवान की भावना करते हैं। प्रभु की भावना के वक्त ऐसा लगता है मानो समय जैसे रुक गया हो। पूरा वातावरण भक्तिमय बन जाता है। और अब बच्चों के लिए यहां आधुनिक सुविधा से सज्ज विद्यार्थी भवन बन रहा है। यह विद्यार्थी भवन में पुस्तकालय, भोजनालय और यही नहीं, उनके माता पिता के लिए प्रतीक्षालय भी है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पूरी जिंदगी का पुण्य एक तरफ और साधर्मिक भक्ति का पुण्य एक तरफ रखें तो साधर्मिक भक्ति का पुण्य बढ़ जाता है। आपका यह सहयोग सिर्फ अयोध्यापुरम तक सीमित नहीं है, लेकिन धर्म, संस्कृति और राष्ट्र तक फैला हुआ है। यही बच्चे आगे जाकर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, हेमचंद्राचार्य और कुमारपाल महाराजा जैसे महान व्यक्ति बन सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ दी जाने वाली सारी सुविधाएं जैसे कि पढ़ाई, खाना, किताबें, कपड़े आदि का विद्यार्थियों से या उनके माता पिता से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। दान के लिए यही सर्वश्रेष्ठ एवं उचित विकल्प है। इसी प्रकार की साधर्मिक भक्ति से आप अनेक जिंदगी संवार सकते हैं। इस सनातन सत्य को याद रखिएगा। यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो। साधर्मिक भक्ति में जो पुण्य की कमाई है वह और कहीं नहीं है। तो ये हुई अयोध्यापुरम की परिक्रमा। शहर के वातावरण से दूर आधुनिक और धार्मिक शिक्षण के साथ शुद्ध पर्यावरण के वातावरण में आने से तन मन की स्फूर्ति बढ़ जाती है। आत्मा भी यहाँ की पवित्र धरती से पावन हो गई। सादर प्रणाम।